नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं मोदी जी की। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में और भविष्य में 2024 में चुनाव है, उसके विषय में मोदी जी की कुंडली क्या कहती है। मैंने पहले भी ये मोदी जी का एक वीडियो बनाया है और मैंने उसमें विस्तार से सब कुछ समझाया था। अब वक्त बदलता रहता है, चीज़ें और परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, तो उसके अनुसार कुंडली भी गति पाती है या परिवर्तित होती है या फलों में परिवर्तन आते रहते हैं, जिसको कहते हैं ऊंचाई नीचाई मनुष्य के जीवन में एक जैसी नहीं रहती। तो अभी मोदी जी के जीवन में वर्तमान की स्थिति क्या है और ये आने वाले इलेक्शन में क्या भूमिका निभाएंगे और कितनी ऊंचाई तक जाएंगे और विपक्ष क्या करेगा, क्या पोजीशन उसकी होगी, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने काफ़ी पहले 1-1.5 साल पहले 2 साल पहले भी वीडियो उनका बनाया है। ईश्वर कृपा है मेरे ऊपर, जो कहा था वो अभी तक तो वही हुआ। और मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे भी वीडियो बनाया था, उद्धव जी के बारे में बोला था। 1.5-2 साल पहले स्थितियाँ वही हुई। अब क्या होता है, जब कुंडली सही रहती है तो आपका प्रिडिक्शन भी सही जाता है। ये कई बार लोग यूट्यूब पे कुछ लोगों कमेंट से कि कुंडली कंफर्म नहीं, ये कंफर्म है, ये मैं जानता हूँ। अब वो मत पूछिए कहाँ से किधर से, मगर ये कुंडली क्लियर है कि 2004 या 6 से है मेरे पास, या थोड़ा उसके पहले से है। लेकिन मैं चूँकि क्या बोलते हैं उसको, 2002 या 2004 से तो मैंने सीखने शुरू किया, तो उससे इंटरेस्ट हुआ। तो आइए वो विषय नहीं, तो आइए आगे बढ़े। उसके पहले एक प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लें। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए अब बात करते हैं सीधा मोदी जी की कुंडली पर। तो देखिए, मैंने ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है मोदी जी की कुंडली। इनकी कुंडली वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की, मोदी जी की। तो ये ग्रह फट से गिन देता हूँ, फिर आगे चलते हैं और आगे क्या परिस्थितियाँ होने वाली उस पर बात करेंगे और तथ्य से बात करेंगे। अर्थात ग्रह जब अपना काम करते हैं तो करते हैं। मैं पहले भी कई बार वीडियो में बोल चुका हूँ, और जिनकी मैं कुंडलियाँ भी देखता हूँ, मैं वहाँ भी बड़े कॉन्फिडेंट रहता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन मेरा अगर एक दायरा सीमित है आने का, तो वहाँ मैं एकदम विश्वास में रहता हूँ। वहाँ इब्बट और कन्फ्यूजन में मैं बात नहीं करता। नहीं आता कोई चीज़ तो मैं साफ मना कर दूंगा, भाई ये मुझे नहीं आती है, उसमें गोल गोल नहीं घुमाता। लेकिन फिर जिसमें कंफर्म हूँ तो कंफर्म हूँ। हाँ, मेरे बहुत सारे वीडियो, अभी तो वीडियो बहुत हो गए मेरे, शायद 300-350 वीडियो तो होंगे यूट्यूब पे। आगे बढ़ूँ, एक चीज़ और कहता चलूँ आप दर्शकों के लिए। देखिए, हम एस्ट्रोलॉजरों की भी कुंडलियाँ होती हैं। सबका मूड मिजाज एक जैसा नहीं रहता, हर दिन बोल लेगा। कभी कुछ दर्शकों को कमेंट्स आता है कई बार कि नहीं इसमें तो बड़ा कमाल किया आपने, और इसमें थोड़ा सा कुछ, वो भी आदमी का अपना उस दिन का कैसा मूड रहा, मिजाज रहा, उसके ऊपर भी होता। हम सबकी भी कुंडलियाँ हैं, तो आइए बहरहाल। लेकिन कमज़ोर हो सकती है वाणी या कहने का कोई शब्द, लेकिन बात तथ्य के साथ ही करता हूँ, वो किसी भी वीडियो में आप देख लीजिए। तो आइए, तो 8 लिखा है, तो वृश्चिक लगन ये। अब आजकल सभी दर्शकों को पता है, और
ज़्यादातर लोग थोड़ा सा जागरूक भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी चलिए मैं गिन देता हूँ। 8 नंबर वृश्चिक लग्न होता है, 8 लिखा है, और यहाँ से यहाँ तक तुला तक, ये 12 घर हो गए। तो 8 नंबर लिखा है, चंद्रमा यहीं बैठा, मंगल यहीं बैठा है, तो इनका, मोदी जी का वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि दोनों। कुंभ राशि में इनका चौथे स्थान पे गुरु बैठा है, पंचम स्थान पे मीन राशि में इनका राहु बैठा है, दसम स्थान पे सूर्य की राशि है सिंह राशि में, अर्थात शनि और शुक्र बैठे हैं, और कन्या राशि में सूर्य, बुध और केतु बैठे हैं। ये तो है इनके ग्रहों की स्थिति जो कुंडली में है। अब देखिए, कई लोग बोलते हैं कि इनका जो कुंडली में ग्रह बैठे हैं बहुत कम अंशों पे, बात सच्ची भी। इनका मंगल भी जस्ट आया ही है, उसी दिन आया होगा। सूर्य भी आप लोगों को पता है 17 तारीख को बदलता है इनका, 17 सितंबर 1950 का इनका जन्म है गुजरात में। तो सूर्य भी उसी दिन बदला होगा, और मजे की बात बुध भी उसी दिन बदला है, तो अंश बहुत कम रहे हैं। मतलब एक अंश के नीचे है सूर्य भी इनका, और बुध भी, और मंगल भी। मगर मैंने पहले वीडियो में कहा था, आज फिर अपने नए दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं, और जो लोग नए वीडियो देखते हैं, आज जब देखेंगे तो पुराने देखा तो नए दर्शक ही हो गए। मैंने उसमें भी कहा था कि इनकी कुंडली की जो सही विशेषता है वो लोग समझे ही नहीं। मैं एक लाइन दोहरा के आज वर्तमान की बात करूंगा, पीछे थोड़ा सा मैं 2-5 मिनट आपका ले लेता हूँ, ताकि मैं आगे जो कहने वाला हूँ वो बेसिक आपको पहले थोड़ा पता रहेगा, तो आगे मैं जो कहूँगा वो आपको सटीक मेरी बात समझ में आएगी। देखिए, इनका मंगल अंशों से कमजोर है अपनी राशि, स्वाग्रही तो है, मगर वो सब भी जाने दीजिए, सूर्य भी बुध के साथ है, उच्च ग्रह के साथ। आइए, मगर इनकी कुंडली को जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिसकी वजह से मोदी जी यहां हैं और आगे भी किधर जाएंगे, वो तो मैं आगे बात करूंगा आपसे। देखिए, जितनी खूबसूरत ग्रहों की स्थिति है मोदी जी की, समान रूप से आप कुंडलियां ढूंढते रहिए, लाखों, लाख 2 लाख नहीं मिलेगी, करोड़ों में एक मिलती। आप कोई भी कुंडली उठा लीजिए, जो मेरी बात सुन रहे हैं दर्शक, वो अपनी उठा लें। ये बात थोड़ी योगी जी की कुंडली में है, उसमें मैं कभी फिर आ जाऊंगा। ये मोदी जी की कुंडली की ये सबसे बड़ी विशेषता है। ऐसे ग्रहों की खूबसूरती, स्थिति, या जिनको कहते हैं प्लांटेशन, कुंडली में होना जरा बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए समझाता हूँ। देखिए, वृश्चिक लग्न कुंडली मैंने बता दिया, चंद्रमा यहीं बैठा है, चंद्रमा नीच का इनका, और ये भाग्य स्थान का स्वामी। मंगल यहीं बैठा है, स्वराशि का। तो जब मंगल यहीं बैठा है तो चंद्रमा यहीं बैठ गया, तो ये नीच भंग राजयोग कॉमन बात है, सब जानते हैं। दरअसल नीच भंग की स्थिति सिंपल सी इतनी है, चलिए उस पर जाऊंगा तो फिर विषय अंतर हो जाएगा। मैंने और भी वीडियो में बोला है कि जो डिपॉजिटर के जो भी घर में ग्रह बैठ जाते हैं, अर्थात जो घर का स्वामी है उसके घर में जो बैठते हैं ग्रह, मजबूती होते हैं, नीच हो या उच्च हो, विषय बात का है। तो भाई अब क्या है, इनकी कुंडली देखिए, इनके सारे के सारे ग्रह केंद्र, त्रिकोण और लाभ स्थान पे गए। अब आप मुझे बताइए, इससे आप खूबसूरत घर होते हैं कोई? केंद्र, त्रिकोण, लाभ स्थान, सारे राज्यों को चर्चा ही वही होती है।
छठे आठ में 12वीं से होती भी है, लेकिन वो बहुत रेयर केस में वो चक्कर रहता है कुंडलियों में। ऐसी ग्रहों की प्लांटेशन हो जाती है तो उनका भी हो जाता है, लेकिन उतना बड़ा महान जो जो राजयोग तब भी नहीं होता है। इनका कैसे हुआ? इनका इस वजह से हुआ, ग्रह अंश पे कमजोर है, मगर एक दूसरे के साथ जो सबसे बड़े राजयोगों की संज्ञा क्या दी जाती, ग्रह के इन त्रिकोण में हो। अब इनका लग्न से गुरु चौथे, राहु पंचम, शुक्र दशम, शनि दशम, सूर्य 11वें, बुध 11वें और केतु 11वें, और लग्नेश से भी, मंगल से भी वही, चंद्र कुंडली से भी ग्रह वही। ये कुंडली की सबसे मजबूती का कारण है इनके। किसी और की भी कुंडली में होगा तो मोदी जैसा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो वक्त की बात होती। अब मोदी जी को ही कौन सा आप लोग 52 साल के पहले जानते थे? जो राजनीतिक ज़्यादा विचारधारा को समझते हैं, रहते हैं, वो ये जानते थे महामंत्री वगैरह है। 41 साल के बाद इनकी कुंडली थोड़ी बेहतर होने लगी, 52 साल के बाद राजयोग लिखा था, 52 या कहीं 51, मतलब 52 जब लगेगा तो राजयोग लिखा था और मिला। मैं आगे दशाओं बता दूंगा फट से। ये इनकी कुंडली की बहुत बड़ी विशेषता। अब आइए इनकी दशा गिन देता हूँ, फिर मेरा आज विषय ये है कि आज वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है और 2024 में मोदी जी क्या करने वाले हैं। देखिए, इनका जन्म मैंने बता दिया, 17 सितंबर 1950 का है मोदी जी का, गुजरात में। और इनकी दशा शुरू में, हाँ ये भी बताता चलो ताकि दर्शक जानकारी के लिए आपके, देखिए इनका चंद्रमा ये क्या कहते उसे, अनुराधा नक्षत्र का, और लग्न भी अनुराधा नक्षत्र का। अनुराधा नक्षत्र शनि का होता है, लग्न और चंद्रमा नक्षत्र, राशि नक्षत्र दोनों अनुराधा का है। तो जब आज जिसके नक्षत्र में चंद्रमा बैठता है, उसका जो स्वामी होता है पहली दशा उसकी ही चलती। तो शनि की चली इनकी बचपन में 1950 से शुरू 61 तक, फिर बुध आया 61 से 78 तक, फिर केतु आया 78 से 85 तक, फिर शुक्र आया 85 से लेके 2005। अब इसमें विशेष बात क्या है, 41 के बाद इनका संगठन में अपनी स्थितियां रही होंगी। 41 साल जो कंप्लीट हो गया 42 से, लेकिन आप लोग नहीं जानते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी का जरूर बड़ा होगा। बाद में जो राजयोग की बारी आएगी तो 51 साल कंप्लीट होगा तो आ जाएगी। जैसे चंद्रमा 24 और मंगल 28, चंद्रमा नीच का था ना, पाकिस्तान का स्वामी, तो कोरम होता है, नीच का ग्रह का भी कोरम होता है। राजयोग जरूर देता है लेकिन एक अवस्था खा जरूर जाता है। तो आइए उस पर, हमने कहा ना उस पर अटकूंगा तो फिर विषय लंबा हो जाता है। तो अब इनको राजयोग कब मिला है? मैंने पहले ही बोला, ये राज्यसभा, संसद और जो एमएलए विधानसभा वगैरह पकड़ लिया तो उसका घर, और ये राजपुरा का घर होता है दूसरा। ये मैं ही कहता हूँ, कहीं आपने अक्सर देखा नहीं होगा किसी को बोलते हुए। अब ये क्या होता है, अनुभव से आता है या गहन अध्ययन में जाइए, ठीक अपनी तारीफ में अब कहूँगा तो लोग बोले मैं अपनी तारीफ कर ये भी तो मुसीबत है आजकल। आइए, तो शुक्र की अंतरदशा में जैसे बुध आया, इनका शुक्र इनका कर्म स्थान पे बैठा था, और मैंने पहले ही कहा कर्म की बड़ी भूमिका रहती है। हमारा कोई भी वीडियो देखिए आप, राजनेता हों, एक्टर हों, बड़े और दूसरे के लोग बात करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कर्म स्थान में शुक्र बैठा, इसका स्वामी बुध के साथ गया, बुध उनका उच्च का है, और बुध वक्री भी, और गुरु की दृष्टि थी इस पर शुक्र पे। तो राजयोग कहाँ से शुरू होगा, और उधर 51 साल होने चाहिए,
नीच भंग राजयोग कंप्लीट हुआ ना उधर। देखिए, भाग्य स्थान का स्वामी नीच का तो लग्न में गया, कोरम पूरा होगा मंगल और चंद्रमा का, 28 साल मंगल के और 24 साल चंद्रमा के, 52। तो जैसे इनका 51 कंप्लीट हुआ, 52 लगा, ये सीधा मुख्यमंत्री हो गए थे। ना कभी इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ना कभी कुछ कारण। ये कर्म स्थान में बैठा, इसका स्वामी उच्च के ग्रह के साथ गया और बुध भी उच्च का था, और शुक्र में बुध चला तो उसने इनको सीधा सीएम बना दिया गुजरात का। उसके आगे की कहानी आप सबको पता है। शुक्र के बाद सूर्य की दशा चली, सूर्य भी उच्च के साथ। उसके बाद सूर्य 2005 से, हाँ इनका सूर्य 2000 शुक्र में बाद में बुध, शुक्र में बुध चला इनका 2001 से, जुलाई 2001 से। उसके बाद ही सीएम बने ये, और 2004 तक चला। फिर शुक्र में केतु चला 2005 तक, वहाँ शुक्र की दशा समाप्त हुई। बाद में 6 साल सूर्य चला, जो 2011 तक चला। 11 के बाद 11 चंद्रमा चला इनका, जिसने इनको क्या बनाया, पीएम बनाया। वो फिर 51 के बाद जागृत हो गए, तो जागृत हो गया वो गया तो लग्न में ही उसके मंगल के घर में। नीच का है, सारी बात सही है, मगर कहाँ उसे प्लांटेशन कहाँ है। तो अंतरदशाओं में जब ग्रह आने लगते हैं तो महान राज्य वो भी दे देते हैं। कई बार दशा अच्छी चलती है, अंतरदशाओं में ग्रह अच्छी नहीं तो कमजोर हो जाता है। चलिए, तो आज का वीडियो तो मैंने कहा ना वर्तमान की जानकारी के लिए बना रहा हूँ। तो चंद्रमा 23 जुलाई 2011 से चला, और उस वक्त भी मैंने कहा जब चंद्रमा की दशा चलेगी तो ये आदमी कहीं और पहुंच जाएंगे, मगर उसमें भी 63-64 लगन। एनीवे, अब वो वीडियो बहुत विस्तार करता। आइए, 23 जुलाई 2011 से चंद्रमा की दशा चली, जो चली 23 जुलाई 2021 तक। अब उसके बाद मंगल चल रहा है। तो अब मंगल की दशा चलेगी इनकी 2028 तक, 2028 तक। अब आइए वर्तमान की बात मैं क्यों कह रहा था। देखिए, अभी इनका मंगल से मंगल चला, और मैंने एक वीडियो बनाया था इनका, जुलाई 2021 के बाद मोदी जी और मजबूत होंगे और निर्णय तेज करेंगे, फैसले फिर इनके सख्त हो जाएंगे चंद्रमा की दशा की अपेक्षा। चंद्रमा थोड़ा सॉफ्ट है, मंगल नहीं। और मंगल 6ठे स्थान का भी इनके स्वामियों के लग्न में बैठा, तो ऐसा व्यक्ति शत्रुओं में भारी पड़ता है, पक्की बात। तो वो विषय अपनी जगह। अब मंगल की दशा इनकी 23 जुलाई 2021 से चली। एक वीडियो मैंने बनाया पीछे, 1.5-2 साल पहले, देख ले। और जैसे चली उसके बाद उन्होंने पूरा गुजरात बदल डाला था। ये पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि कोई आदमी सीएम से लेके जितने भी मिनिस्टर थे 25 के 25 सबको चेंज कर दिए थे। उसके बाद में इलेक्शन हुआ, वो आप सबको पता है कहानी। तो मजबूती और क्या होती तो सख्त फैसले भी इसी को कहते हैं। वो मैंने वीडियो बनाया, देख लीजिएगा, जुलाई 2021 के पहले का वीडियो। अब मंगल चल रहा है इनका। अब मंगल में मंगल चला कब से कब तक, जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक। उसके बाद मंगल में राहु चल रहा है, वो भी चलेगा कब तक, दिसंबर 2021 से जनवरी 2023। तो वो भी खत्म हो गया, 8 जनवरी 2023 वो भी खत्म हो गया। अब आता है मंगल में गुरु, जो ये चलेगा जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक। तो मंगल में गुरु चल रहा है इनका 8 जनवरी 2023 से, जो चलेगा दिसंबर 2023 तक। उसके बाद चलेगा मंगल में शनि, जो चलेगा इनका जनवरी 2025 तक, बराबर। उसके बीच में इलेक्शन होना है।
अब मैंने आपको सारी स्थितियां समझा दी। अब आइए मैं बात कर देता हूँ। बात सिंपल सी बात ये है कि पहले तो मैं थोड़ा सा विपक्ष के बारे में एक लाइन कह देता हूँ। समय आपका बिल्कुल ज़्यादा नहीं लूँगा, मुझे बात मोदी जी की करनी तो लेकिन जुड़ा तो है विपक्ष। देखिए, दो स्थितियाँ होती हैं। चंद्रमा की अपेक्षा मंगल की दशा इनकी कमजोर है, पहले आप ये भी समझ लीजिए। मैंने मजबूत दूसरे सेंस में बोला था कि फैसले आदमी सख्त लेता है, मगर जो बाकी स्थिति है उसके हिसाब से तो एलिगेशन, विपक्ष की आवाज जोर से आएगी, सब सारी बातें होंगी, मगर वो इतनी कमजोर स्थिति में तब भी नहीं, क्योंकि उससे भी अंतरदशाओं में सारे ग्रह अच्छे ही बैठे हैं। तो गुरु तक मैंने बता दिया, दिसंबर 2023 तक चलेगा। अंतरदशा में गुरु अभी चल रहा है। तो गुरु कहाँ बैठा है इनका? चौथे, मंगल से। चौथे मंगल से भी, और उसकी दृष्टि मंगल की। किसकी? मंगल की इस पर दृष्टि है। तो ये अंतरदशा भी इनकी कमाल है, जो 23 दिसंबर 2023 तक चली। तो अब सवाल ये, विपक्ष की समस्या क्या है? कोई विपक्षी ही नहीं। मजे बात ये है, हमने पहले भी एक दो वीडियो बनाए, उसमें कहा है कि बीजेपी की कुंडली वृश्चिक राशि की, तो अभी तक अटल जी वृश्चिक राशि की और मोदी जी वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के, बहुत सारे लोग बीजेपी में वृश्चिक राशि के, ये सूट करती है वृश्चिक राशि बीजेपी को। और मजे की बात है कि वो कुंडली कमजोर है उनकी, राहुल जी की। मुझे ज़्यादा किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करनी, वो मैं करने जाऊंगा, बोलने जाऊंगा तो बहुत कुछ कह सकता हूँ। आज सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते भी रहते हैं, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सब कुंडली का अर्थ समझाना। तो उनकी भी वृश्चिक राशि है, राहुल जी की। तो वो जो हरकत करते हैं, आप देखेंगे बीजेपी को फायदा हो जाता है। पिछले 10-12 साल से आप देख लीजिए। तो अब उनकी कुंडली कमजोर है और दूसरा ज्ञान नहीं उनको। जब आप किसी ज्ञानी से बात कर रहे हैं, उस स्तर पे आना है, तो 10-12 साल से तो भी राजनीति में आ ही चुके हैं, सीखना चाहिए ना। अब आप 52 साल की आयु है और आप बात बच्चों जैसी कर जाते हैं। और ये कांग्रेसियों की पुरानी आदत है, इनको कोई नॉलेज शुरू से ही नहीं था। यह विपक्षियों को ही नहीं, आज भी इन्होंने सिर्फ 90 की राजनीति में भी जी रहे। ये जात का टुकड़ा इधर कर लो, उस जात का टुकड़ा इधर कर लो, थोड़ा सा इधर कैलकुलेशन लगा लो, थोड़ा उधर कर, तो वो चल गया। अब आज समाज जागरूक हो गया है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही था, सोशल मीडिया भी, गूगल भी है। और आज जो आदमी पढ़ा लिखा है, मतलब ग्रेजुएट है, 10वीं 12वीं है, उसको छोड़िए, गांव का 8वीं पास लड़का भी गूगल, वो मोबाइल बहुत अच्छा चलाता है, सब जानकारी। और मोदी जी ने एक काम किया कि राष्ट्र को एक धारा में जोड़ा, ये अभी भी जाति में ही लगे। तो भाई, जब योद्धा ही नहीं, एक रीजन ये भी समझ लिया, किसी की कुंडली स्ट्रांग होती है इनके सामने। जैसे मैंने योगी जी की बात की, तो मैंने अखिलेश की कुंडली कमजोर नहीं बोली थी, मगर योगी जी से कमजोर है। अखिलेश की कुंडली कोई कमजोर नहीं, मगर कई बार क्या होता है कि आप दिशा गलत पकड़ लेते हैं, सलाहकार गलत मिल जाते हैं, तो मजबूत कुंडली होके भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि आपको जाना कहीं था, चले कहीं गए। मोदी जी कुछ कह और रहे हैं, खेलना आपको कहीं और, उनसे मतलब क्या बोलते हैं, उनसे कंपटीशन कहीं और करना, आप अलग ही कर रहे हैं। एक तो ये विपक्ष की स्थिति कमजोर है। अब आइए, देखिए, मैं बताया दे रहा हूँ, कुछ नहीं होगा विपक्ष का, ये बहुत खराब स्थिति में हो। मैंने वीडियो बनाया था, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे चले जाएंगे। लोग मेरी बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं अभी भी, लेकिन वो मेरा वीडियो तो रहेगा यार पे,
मैंने कहा है कि बीजेपी का ही भविष्य में, लेकिन ये कहा मैंने 24 में नहीं, 29 के बाद उस वीडियो में कहा था। 29 के बाद बीजेपी का ही एक धड़ा अलग होगा या किया जाएगा, वही विपक्ष बनेगा। इनका जो रवैया है सब गड़बड़। अब आइए, मैंने ये इनके बारे में बोल दिया, विपक्ष के बारे में थोड़ा बहुत समझाने के लिए। अब मोदी जी का गुरु चल रहा है मंगल से यही, और आजकल वर्तमान में तो ऐसे भी गोचर में मीन राशि में शनि भी आ गया है यही कुंभ राशि में, जो चलेगा 25 तक यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। मंगल से शनि 10वां है सत्ता पक्ष में, और मैंने पहले ही बोला है कि वृश्चिक राशि में शनि अच्छे फल नहीं देता, लेकिन मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम 36 के बाद 42, वो कोरम उसका पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद अच्छे फल देता है। तो इनकी दुआई बहुत हो चुकी, तो इनके राहु केतु भी पीछा छोड़ चुके हैं। तो केतु भी वैसे भी मैंने और भी कहा है कि केतु अगर किसी स्वग्रही के साथ बैठ जाए तो पताका फहराता है। तो इनकी फेरी जब आए थे, आगे और फेरी। मैं बता दे रहा हूं, विपक्ष को अपनी स्थितियां बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मंगल में शनि चलेगा और गोचर में बहुत अच्छी स्थिति में कुंभ राशि का, यहां से भी चौथे, और शनि ओरिजिनल का मंगल से 10वां ग्रह, लग्न से 10वां ग्रह, इवन की शनि भी खराब फल नहीं देता, उसको जो देना था वो दे चुका है। फैमिली वगैरह के बारे में नहीं जाऊंगा, वो सब आप सबको पता है। 10वां था तो इनको 41-42 साल तक रगड़ा ही दिया शनि ने, सत्ता पक्ष में सूर्य की शत्रु राशि में बैठ के भी। जो मेरा वीडियो देख रहे, जो मैं बनाता रहता हूँ वीडियो, कई लोग टीका टिप्पणी करते रहते हैं कि आपने उसमें ऐसा कहा, ऐसा नहीं भाई, देखिए मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, मैं इनको कहाँ बोल रहा हूँ, इनको भी मिला है। आप जो भी मोदी को जानते हैं, 42 साल के बाद के मोदी को जानते हैं, उसके पहले बहुत लंबा और बहुत कष्टपूर्ण स्ट्रगल रहा है इनका, मोदी जी का। और 12वें स्थान का स्वामी शुक्र है, वो शनि से डिस्टर्ब है, तो नींद नहीं आती। लोग बोलते मोदी कम सोते हैं, आपका डिस्टर्ब होगा, आपको भी नहीं आएगी। मोदी जी की खूबी ये थी कि इन्होंने उस परेशानी को, मोदी जी की बात बहुत अच्छी लगती, आपदा परेशानी विपत्ति को भी तरक्की का माध्यम बना लो, तीनों बना लिया। वो जो नींद नहीं आती थी, उन्होंने उसका उपयोग शुरू कर दिया, और जरूर से ज़्यादा काम शुरू कर दिया, और पढ़ाई कर ली। शुरू में कम पढ़े लिखे रहे होंगे, बाद में इन्होंने वो पढ़ डाला जो बाकी जाते होंगे, तो फिर नहीं ठहर पाती। तो अगर आपको भी नहीं आती तो गोलियां मत खाइए आप। 12वें स्थान का स्वामी शनि राहु से डिस्टर्ब रहता तो नींद नहीं आती, मैं एकदम स्पष्ट बता दे रहा हूँ। 4 घंटे 5 घंटे भी मिल जाए तो उसको आप विपत्ति क्यों मान रहे हैं, बीमारी क्यों मान रहे हैं? उसका मार्ग खोजिए, किताबें उठा लीजिए, या आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप कार्यरत हो जाइए। तो मोदी जी हो गए, तो इन्होंने किताबें उठा ली, ज़्यादा काम शुरू कर दिया। उससे इनका बाद में धीरे धीरे संगठन में रह के पार्टी में कद बन गया। एक दिन अटल जी और आडवाणी जी को प्रेम आया, सीधा सीएम बना डाला। इन्होंने उसको कमजोरी, आज भी कहते हैं ना लोग कम सोते हैं, ये है वो, नहीं, नींद ही नहीं आती। मैं बता दूं बात साफ, और फिर वही जीवन शैली हो जाती जब 30-40 साल, तो फिर वो सब ग्रह अपने एडजस्ट कर लेते हैं। हमने कहा ना, हर ग्रह एक दिन पीछा छोड़ता है। तो मोदी जी का क्या है कि ये मंगल में शनि चलेगा और ये बहुत ज़्यादा सीटें दे देगा। जितनी उम्मीद अभी टारगेट पकड़ के चल रही बीजेपी, मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा मिलने के चांस। कारण गोचर में, मैंने पहले भी कहा, गोचर के ग्रह में शनि और राहु ज़्यादा प्रभाव देते हैं। तो गोचर में शनि कहाँ रहेगा, 25 तक यहीं रहेगा। 6ठे स्थान पे शत्रु दृष्टि देखेगा, और इनके लग्न को भी देखेगा। तो अब लग्न को देखेगा तो बुराई नहीं। और मंगल इनका 6ठे स्थान का स्वामी होके लग्न में बैठा, वो स्वयं शत्रु हंता है।
तो आप देखते जाएंगे ये खुद ही विपक्ष जितना है, ये अब गुणा भाग खुद ही कर लेगा। मोदी जी को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनसे, ये खुद ही बिगाड़ कर देंगे सारा। ऐसी ऐसी बकवास करेंगे कि आम जनता ऊब जाएगी कि ये 24-25 लोगों को इकट्ठा करके देश इनके हवाले करना ठीक नहीं है। एक गवर्नमेंट है और वो जो कई ट्रस्ट दे चुकी है 9-10 साल से, तो इनको ही दे दो, क्योंकि एक पार्टी एक सत्ता, ये भी मानसिकता है लोगों की। मुकाबला करने वाला ही नहीं। मैं बात बताऊं साफ, लोग लास्ट में क्या सोचेंगे कि मोदी जी को ही वोट कर दो, बीजेपी को। कारण हर व्यक्ति आज अपने वोट की वैल्यू समझने लगा है। उससे लगता है मेरा वोट खराब क्यों जाए, इसीलिए राज्य में इनको जगह मिल जाती है कई बार दूसरी पार्टियों को, क्योंकि वहां इनका मुख्यमंत्री कोई तो है केंद्र में। मैदान साफ है सर। और कोई बलवान की कुंडली होती तो उसका विवेचन करके बात मैं कहता। जैसे कि मैंने यूपी के इलेक्शन में बोला था कि मोदी जी योगी जीत जाएंगे, लेकिन अखिलेश की कुंडली को भी मैंने खराब नहीं बोला था, योगी की अपेक्षा खराब। मगर वो ट्रैक उन्होंने गलत पकड़ लिया तो वो लोकसभा में कुछ नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि कोई भी भारत का नागरिक अब समझदार हो गया, बच्चा 18 साल का नया वोटर भी, कि मैं अपना वोट क्यों खराब करूं आपके चलते, जाति और धर्म और इसके चक्कर में क्यों बर्बाद करूं। और कुछ वोट ऑफ परसेंटेज सभी पार्टियों के निश्चित रहते हैं। कई सालों से बीजेपी भी हारती आई थी, लेकिन 21-22% वोट इसको शुरू से मिलता था। सबको पता थी ये हारेगी, मगर देते थे। तो वैसे बाकी पार्टियों में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि वो उनका वोट ही गायब हो जाए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सत्ता में आने की। तो सत्ता में विपक्ष और कमजोर होगा या समाप्त, तो कहना सही शब्द नहीं मेरा, मगर सफाया जरूर हो सकता है। बाकी अगर ना सुधरे साल भर में, तो इनको भी राष्ट्र हित में और जो बीजेपी कर रही है उसके विरोध में आके बात करनी चाहिए। नरगल कुछ भी उठा के बदनाम करके चलेगा नहीं। मोदी जी ट्रस्टेड व्यक्ति हो गए वर्ल्ड में कि उनके ऊपर कोई बेईमानी का आरोप लगाए, ये सहन करेंगे ही नहीं लोग, और करना भी नहीं चाहिए, मेरा भी मत है, क्योंकि ये कुंडली बताती सिवाय ईमानदारी के इस व्यक्ति में कुछ नहीं। बहुत ग्रेट कुंडली है और इंसान भी ग्रेट है। भाई कुंडली ग्रेट है तो इंसान ही ग्रेट है, क्योंकि जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, शुरू की ठोकरें अपनी जगह, आर्थिक परेशानी अपनी जगह। अभी भी कोई बहुत समृद्धशाली थोड़ी है, प्रधानमंत्री हैं तो वो तनख्वाह जो मिलती उसी चल रहे हैं ना। कोई मोदी जी के पास बहुत धन दौलत है व्यक्तिगत रूप की, वो तो नहीं है इनके पास आज भी, अब आगे भी नहीं बनाएंगे। तो कुल लेने के बात ये है कि मोदी जी की कुंडली 24 में इनको पूरी तरह सत्ता दिलाएगी, और शायद जितनी स्थिति लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, उससे बेहतर जा सकती है सीटों की। कारण दशा, अंतरदशा मंगल लग्न में है, और उससे सारे के सारे ग्रह अब अंतरदशा में उस वक्त शनि है। तो शनि जब आएगा तो जितने लोग इनको गाली देंगे, शनि देखिए कमजोर लोगों का, तोहमत लगाने वालों का, सबका साथी होता है। तो आपने तोहमत इनके ऊपर लगा दी तो न्याय इनको मिल जाएगा। शनि न्याय प्रेमी तो होता है। छोटी जातियों के बारे में बात तो कर रहे हैं, इनका क्या उनका क्या, लेकिन विचार क्या है उनका? उत्थान करने का विचार तो नहीं है विपक्ष का। उनको भड़का के कुछ सीटें मिल जाए, सत्ता भी उनको पता नहीं मिलेगी, स्थान जगह मिल जाए, लेकिन वो शनि करने नहीं, न्याय। और वैसे भी गोचर में चौथा शनि न्याय कराता है। मैंने पहले भी 1-2 बार वीडियो में बताया, चौथा शनि न्यायप्रिय होता है। तो जब ये दिसंबर 2023
अंतरदशा में आ जाएगा मंगल के, और जनवरी 25 तक चलेगा, उसके बीच में इलेक्शन हो जाना। तो मोदी जी का पताका फिर से बेहतर तरीके से फहरेगा, अर्थात बीजेपी का, क्योंकि मोदी जी बीजेपी से है ना, मोदी से बीजेपी थोड़ी, बीजेपी से मोदी है, ये निश्चित है। तो बीजेपी की दोबारा गवर्नमेंट आ जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ बात साफ। तो हम मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। नमस्कार।